बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं मुतबादिल साजी का एक दूसरा तरीका जिसका नाम है विगेनियर साइफ़र। एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक टेबल को देखते हुए खुफिया कारी करते हैं। तो इस तरीके को देखेंगे और इसकी मिसाल भी करेंगे और देखेंगे कि हम दोबारा से फिर उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में मुतबादिल साइफ़र का तरीका देखा और खुफिया कारी का एक तरीका जो हमने पढ़ा उसमें मुतबादिल साइफ़र टेक्स्ट का एक तरीका था जिसका नाम था सीज़र साइफ़र। इसको हमने देखा कि हम किस तरह से अपने असल मतन को, जिसे अंग्रेज़ी में प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, उसको हम तब्दील कर लेते हैं अपने साइफ़र टेक्स्ट में और फिर उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज हमने जो दूसरा मुतबादिल साइफ़र टेक्स्ट का तरीका है वो हमने पढ़ना है, जिसके ज़रिए से हम खुफिया कारी यानी इनक्रिप्शन करेंगे या इनकोडिंग भी जिसे कहते हैं। हमने ये काम करना सीखना है किसकी मदद से, जो दूसरा हमारे पास मुतबादिल साइफ़र टेक्स्ट का तरीका है। इसका नाम है विगेनियर साइफ़र। विगेनियर साइफ़र जो है ये एक दूसरा मुतबादिल साइफ़र है जिसमें सादा अबारत के हरूफ को, सादा अबारत से मुराद यहाँ पर अंग्रेज़ी में जिसे प्लेन टेक्स्ट हमने कहा था या जिसे हम असल मतन कह रहे थे, तो सादा अबारत के हरूफ को तब्दील करने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं और उस टेबल को देखते हुए हम विगेनियर साइफ़र टेक्स्ट की मदद से हम अपने असल मतन, जिसे हम सादा भारत कह रहे हैं, उसको तब्दील कर देते हैं साइफ़र टेक्स्ट में, जिसे विगेनियर साइफ़र टेबल कहा जाता है। वो जो टेबल है उसे विगेनियर साइफ़र टेबल कहा जाता है और वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस टेबल को समझने से पहले, यानी हम ये तरीका समझने से पहले 2-4 बातें हमने समझनी है। पहले उसको ज़रा देखिएगा कि हमारे पास सीज़र साइफ़र में क्या था। उसमें हमें ये बताया गया था कि आपने कुछ हरूफ तहज्जी को दाईं जानिब या बाईं जानिब ले जाना है और जो मुतबादिल हरूफ तहज्जी बनेगी आपने उसके मुताबिक अपना साइफ़र टेक्स्ट ले लेना है। लेकिन इसमें ज़रा तरीका मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टेबल है। इसमें हमारे पास एक की होती है जिसे कलीद कहते हैं और ये जो की है ये हमें पता होगी या जिसको हम पैगाम भेज रहे हैं उसको पता होगी। यानी अगर हम पैगाम भेज रहे हैं तो हमें ये की पता है और जिसको पैगाम भेज रहे हैं उसको ये की पता है और हमने ये आपस में तय कर लिया कि हम विगेनियर साइफ़र की मदद से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे, यानी खुफिया कारी हम कर रहे हैं। तो जब उसको पैगाम पहुंचेगा और साइफ़र टेक्स्ट उसको मिलेगा, यानी ऐसा मतन होगा जो कि पढ़ा नहीं जा रहा, तो उसको की का पता है, वो की को देखेगा और इस टेबल को देखेगा। इस टेबल को देखते हुए वो जो असल मतन है जिसे सादा भारत हम कह रहे हैं उसमें तब्दील कर लेगा, जिसे अंग्रेज़ी में प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जो असल हमारा पैगाम है जो हमने उसको भेजा वो उसमें तब्दील कर लेगा। अब आपने इस टेबल को समझना है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो मिसाल कर रहे हैं उस मिसाल में हमारे पास जो असल मतन है वो क्या है और जो की है वो किस तरह की होती है और वो क्या है। फिर हम देखेंगे जो साइफ़र टेक्स्ट बना वो क्या बना। ये हमारे पास असल मतन है। मैं यहाँ पर बल्कि इसको लिख भी देता हूँ, ये हमारा असल मतन और ये जो है ये हमारी की है यानी कलीद। इसको देखते हुए और इसको देखते हुए जब इनक्रिप्शन की जाएगी, खुफिया कारी की जाएगी यानी इनकोडिंग की जाएगी, इन दोनों को देखते हुए इस टेबल के मुताबिक हमारे पास एक साइफ़र टेक्स्ट बनेगा जो कि ये होगा जो हमने आगे उसको भेजना है। साइफ़र टेक्स्ट। इसमें आप अब इसको समझिएगा, ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसकी बनावट किस तरह की है। पहले इस टेबल को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस टेबल को देखते हुए और असल मतन और कलीद को देखते हुए हम किस तरह से खुफिया कारी करते हैं और साइफ़र टेक्स्ट में अपने असल मतन को या सादा भारत को तब्दील करते हैं। इस टेबल में आपके पास 26 कॉलम हैं और 26 कतारें हैं। क्योंकि जो हरूफ तहज्जी होते हैं उनकी तादाद जो है वो 26 होती है, तो कुल 26 हरूफ तहज्जी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम हैं उनमें भी 26 हरूफ तहज्जी यानी ए से लेकर जेड तक लिखे हुए हैं और जो कतारें हैं उनमें भी इसी तरह से ए से लेकर जेड तक हरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं और उसी तरतीब में लिखे हुए हैं। अब इसमें तरतीब क्या है, जो सबसे पहली कतार है
आप उसको देखिएगा, वो ए से शुरू हो रही है और जेड तक जा रही है। जो दूसरी कतार है वो बी से शुरू हो रही है और एंड पे जेड तक गई और जेड के बाद एक खाना खाली था तो वहाँ पर ए लिख दिया। जो ए शुरू में छोड़ा था वो एंड पे चला गया। तीसरी कतार में आप देखें कि ये सी से शुरू हो रही है और ए और बी एंड पे चले गए हैं। चौथी कतार में आप देखें ये डी से शुरू हो रही है और ए बी सी एंड पे चले गए हैं। इस तरह ये करते करते आप देखें आखिर तक जा रही है और आखिरी जो 26वीं कतार है उसमें वो जेड से शुरू कर रहा है, जेड और उसके बाद फिर ए से शुरू कर रहा है और वाई तक जा रहा है एंड पे। ये इस टेबल की बनावट है। अगर आपको बनाना पड़े तो ये बड़ा आसान है, इस तरह से आपने करना है। यानी शुरू में आपने ए से लेके जेड तक लिखना है पहली कतार में, दूसरी कतार में आपने बी से लेके जेड तक लिख के ए को एंड पे ले जाना है, तीसरी कतार में ए और बी दोनों को एंड पे ले जाना है, सी से शुरू करना है, चौथी में आपने डी से शुरू करना है, ए बी सी एंड पे ले जाना है, पांचवीं में आपने ई से शुरू करना है और एंड पे जो 4 बचेंगे उसमें ए बी सी डी लिखना है आपने। इस तरह से ये टेबल की बनावट है। इस टेबल को हम विगेनियर साइफर टेबल कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारा असल मतन है पाकिस्तान। ये हमारा असल मतन या हमारी जो सादा भारत है वो ये है जो हमने उसको भेजना है। और हमने एक कलीद जो है वो आपस में तय कर लिया है, यानी की आपस में तय कर ली जिसे की कहते हैं। और इस की का उसको भी पता है और हमें भी पता है। हमने इस की को देखना है और असल मतन को देखना है और इस टेबल के अंदर से हरूफ तलाश करने हैं। और जो जैसे यहाँ मैंने कॉमन लेटर लिखा हुआ है, यानी इनके दरमियान में जो दोनों के दरमियान में जो हमारे पास मिलता हुआ जो लेटर आएगा यानी हरूफ तहजी आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो बनेगा ये हमारा साइफर टेक्स्ट होगा जो कि हम उसको भेज देंगे। अब आपने करना क्या है, तरीका समझिएगा ज़रा कि ये जो विगेनियर साइफर का तरीका है ये क्या है। आपने किस तरीके के तहत इस टेबल को देखते हुए साइफर टेक्स्ट में तब्दील करना होता है। आपके पास जो असल मतन है वो है पाकिस्तान। आपने इसको लिख लेना है इस तरह से PAKISTAN लहदा से। और आपकी जो की है वो क्या है, जिंदाबाद। तो आपने जिंदाबाद की जो है वो यहाँ पर लिख ली। ये एक की है, कलीद है, फ़र्ज़ करते हैं हमने तय कर ली जिंदाबाद। कोई और भी हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी, आपका अपना नाम भी हो सकता है। कोई भी अंग्रेज़ी का जो है वो लफ्ज़ हो सकता है, यहाँ पर आप वो ले सकते हैं जिसके अंदर आपके पास हरूफ तहजी आएंगे। कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ लाहौर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कंप्यूटर टीचर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी जो है आपने इसको देखना है इस टेबल में। कहाँ पे देखना है, जो कॉलम की सुर्खी है उसमें आपने देखना है, यानी कॉलम लेबल्स में आपने इसको देखना है। जो सबसे ऊपर आपको कॉलम की सुर्खियाँ नज़र आ रही हैं, लेबल्स नज़र आ रहे हैं, उनमें आपने ढूंढना है पी कहाँ पर है। देखें आपको मिलता है पी कहाँ पर है। देखें जो सुर्खियाँ लिखी हैं उनमें जो कॉलम है, ये जो हमारे पास इस तरह की लाइनें होती हैं कॉलम हैं और ये कतारें हैं। तो आपको पी मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास कलीद है, जो की है, उसका जो पहला लेटर है वो है Z। अब आपने रो लेबल्स में यानी कतार की लेबल्स में देखना है कि Z कहाँ पर है। देखें बिल्कुल आखिर में आपको नज़र आएगा, आ गया। इस Z और P जो ऊपर कॉलम में है, P से बिल्कुल नीचे आए उस कतार में जहाँ पर Z है। तो इन दोनों का जो नुक्ता है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग तब्दील करके आपको समझाया जा रहा है। जो जिस नुक्ते पर ये मिल रहे हैं उस नुक्ते पे जो लेटर मौजूद है वो है O। यानी आप P से बिल्कुल नीचे आएँ जहाँ पे Z है उसकी कतार में, Z वाली कतार आखिर में है, उसकी कतार में है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है, O नज़र आ रहा है। तो आपने जो साइफर टेक्स्ट के लिए उस O को ले लेना है, वो O जो है वो आपका साइफर टेक्स्ट का हिस्सा है। आपने यहाँ पर O लिख लेना है, ये कॉमन लेटर कहलाएगा। इसी तरह से आपने A जो है वो फिर देखना है कॉलम की सुर्खी में, आपको सबसे पहले नंबर पर ही A नज़र आ रहा है। और I आपने देखना है कतार की सुर्खी में, और कतार में यानी रो लेबल्स में आप देखेंगे I जो है वो आपको मिल गया। I और A इनका जो इनका कॉमन लेटर बन रहा है वो बन रहा है I ही बन रहा है। आप देख सकते हैं I है यहाँ पर, A के बिल्कुल नीचे जहाँ पर आके I है वहाँ पे I ही मौजूद है, तो आपने I उसको इसी तरह से लिख दिया। फिर K है, इसको कॉलम में देखें K कहाँ पर है, उससे नीचे आएँ जो कतार में जहाँ पर N है, N की जो कतार है वहाँ तक आएँ तो आपको नज़र आएगा X, तो आपने X को यहाँ से लिख देना है। इसी तरह से I को देखें आप कॉलम में, और जो कतार है D की वो कहाँ पर आपको नज़र आ रही है, वो कतार आपको D की चौथे नंबर पर नज़र आ रही है। आप I से बिल्कुल नीचे आएँ चौथी कतार तक, आपको नज़र आएगा L, आपने L को यहाँ पर टिक देना है। इसी तरह से आप कॉलम में S देखें
और कतार जो ए है, ए वाली कतार जो पहली कतार है उसमें आपको नज़र आएगा ऐसे ही नज़र आएगा, आपने ऐसे लिख देना। इस तरह से टी को देखें आप कॉलम में कहाँ पर है और बी जो है वो दूसरी कतार में है, तो टी से नीचे दूसरी कतार में क्या नज़र आएगा आपको, यू नज़र आएगा, आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से कॉलम में आप ए देखें और कतार में भी आप ए देखेंगे। पाकिस्तान और जिंदाबाद के जो यहाँ पर आपको हर्फ नज़र आ रहे हैं ये दोनों ए हैं, तो ए और ए मिल भी ए पे रहे हैं तो इनका ए ही आएगा। इस तरह से एन देखें आप कॉलम में और डी जो है चौथे नंबर पे जो आपको कतार नज़र आ रही है, तो एन से नीचे चौथी कतार तक आए तो आपको क्यू नज़र आएगा, तो आपने क्यू यहाँ पर लिख देना है। अब जो कॉमन लेटर बना हमारे पास वो है OIXLSUAQ, ये है हमारा साइफर टेक्स्ट जो कि हम भेजेंगे आगे, और अगर कोई हैकर या गैर मजाज शख्स इसको देख भी लेता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। आप ये देख सकते हैं कि इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ये समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि साइफर टेक्स्ट इसी को तो कहते हैं। तो अब हमने इसको जो है वो हमने इसकी खुफियाकारी कर ली, किसकी मदद से, विगेनियर साइफर की मदद से। अब याद रखिएगा कि एक चीज़ होती है हमारे पास इंटरिम साइफर टेक्स्ट, वो क्या होती है। देखें हमारे पास जो असल मतन था, यानी हमारा जो सादा इबारत है पाकिस्तान, इसके अंदर कितने हरूफ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने जो की तय की है उसके अंदर भी 8 हरूफ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो दोनों बराबर हैं, तो हमने इसको तब्दील कर लिया एक साइफर टेक्स्ट के अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारी जो की है, जो कलीद है, वो बड़ी हो असल मतन से, तो फिर क्या होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इजाफ़ी हमारे पास हरूफ तहजी होंगे हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास ये जो कलीद है यानी की है ये छोटी है, हमारे असल मतन से कम हरूफ तहजी हैं इसके अंदर, तो फिर उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास जो असल मतन है वो है पाकिस्तान, और जो की है आपकी वो है लाहौर, LAHORE। अब ये ए जो एन है, ए और एन जो है, इन दोनों के नीचे कोई की नहीं है। हमारे पास ये जो पी है इसके सामने तो एल आ गया, हम इसको तब्दील कर लेंगे साइफर टेक्स्ट में। ए के आगे भी ए है, के के आगे एच है, आई के आगे ओ है, एस के आगे आर है, टी के आगे ई है। लेकिन ए और एन के नीचे हमारे पास कोई भी हरूफ तहजी नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने तो इस टेबल को देखना है और इस टेबल के अंदर हमने जो कॉलम लेबल हैं उनके अंदर हमने देखना है पी को, और जो हमारे पास रो लेबल है जिसको हम कतार लेबल कहते हैं उसमें हमने देखना है इस की को। तो अगर हमें इसका पता हो ये यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर ये खाली जगह है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, जब ऐसा हो तो हमारे पास जो की होती है यानी कलीद होती है उसको हम दोहरा देते हैं। जितने ज़रूरत है हरूफ तहजी की उतनी दफ़ा हम उसको दोहरा देंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे एल ए लाहौर का एल और ए लिखा, अब ये पूरा हो गया। तो अब इसी तरह से यहाँ से ए को देखेंगे और एल को देखेंगे, फिर एन और ए को देखेंगे, इस तरह से हम इसको तब्दील कर लेंगे। इसको हम कहते हैं इंटरिम साइफर टेक्स्ट। इसे कहा जाता है इंटरिम साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरिम साइफर टेक्स्ट है वो ये होगा। अब ये तो हमने इसको कर लिया इनक्रिप्ट, हमने इसको इनकोड कर लिया, इसकी खुफियाकारी कर ली। लेकिन जो हमारा वसूल कुनिंदा है उसके पास जब हमारा पैगाम पहुँचेगा तो वो इस हालत में पहुँचेगा। अब वो इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा, यानी विगेनियर साइफर की मदद से हम डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो डिक्रिप्ट करने का अमल अब आपने समझना है। विगेनियर टेबल की कतारों में लेटर्स तलाश करते हैं हम। कौन से लेटर्स, हमारे पास ये जो कॉमन लेटर्स हैं और जो हमारे पास ये की है। विगेनियर टेबल की कतारों में हम लेटर्स तलाश करते हैं, फिर इस कतार में
मख्फी अबारत का हर्फ तलाश करते हैं। जब हर्फ मिल जाए तो हम इस हर्फ के कालम की सुर्खी को डिक्रिप्ट हर्फ के तौर पर लेते हैं। इसका मतलब समझिएगा। अब देखें, जो मैसेज को रिसीव करने वाला है यानी पैगाम को वसूल करने वाला है, उसके पास क्या चीज़ पहुंची है, ये साइफर टेक्स्ट, और उसको क्या पता है, की का पता है, कलीद का पता है, जो कि है जिंदाबाद। फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि जिंदाबाद की है और ये उसके पास एक जो है वो साइफर टेक्स्ट पहुंचा है। अब उसको नहीं पता कि असल मतन क्या है। अब उसने इसको डिक्रिप्ट करना है, यानी साइफर टेक्स्ट को उसने दोबारा से तब्दील करना है सादा अबारत के अंदर, जिसे हम असल मतन कहते हैं। वो किस तरह से करेगा? बड़ा आसान तरीका है। आपके सामने ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है, आपने कतार में तलाश करना है इसको, यानी कलीद को, की को आपने कतार में तलाश करना है। देखें कहाँ पर है, बिल्कुल आखिर में। यहाँ पे Z है ना, तो Z देखें बिल्कुल आखिर में, आखिर वाली कतार बनती है। अब आखिर वाली कतार में Z है और इस Z में आपने ढूंढना है इस O को। Z वाली कतार में O को ढूंढे, कहाँ पे है, मिल गया आपको O। अब ये जो O आपको मिल गया, इसकी जो कॉलम की सुर्खी है वो देखें क्या है। आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है P, तो P जो है वो आपके पास यहाँ पर हम इसको डिक्रिप्ट टेक्स्ट के तौर पर ले लेंगे, यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आपने I देखना है कतार में, ये वाला I, और इसमें I ढूंढना है कहाँ पर है। आप उसकी अगर कॉलम की सुर्खी को देखेंगे तो वहाँ पर आपको A नज़र आएगा, आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह से आपने देखना है N की कतार देखें कहाँ पर है, आपको नज़र आ गई, और इसके अंदर आपने तलाश करना है X को। जब आपने इसमें X को तलाश किया तो उसके बिल्कुल ऊपर कॉलम की सुर्खी को आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, K मिलेगा। आपने इसको डिक्रिप्ट टेक्स्ट के तौर पर ले लेना है। इसी तरह से एक एक करके आपने इनको दोबारा से तब्दील करते जाना है असल मतन के अंदर। इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है, जो असल में साइफर टेक्स्ट है, वो वापस तब्दील हो जाएगा असल मतन के अंदर, जिसे हम सादा अबारत भी कहते हैं। तो ये तरीकाकार है हमारे पास किसके लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। तो विगेनियर साइफर में आपने देखा कि हमने क्या किया कि हमने इस टेबल को देखते हुए तब्दील कर लिया किसमें, कॉमन लेटर यानी साइफर टेक्स्ट के अंदर। लेकिन इसमें हमारे पास एक की होती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास की में जो हरूफ हैं वो ज़्यादा होते और जो हमारा असल मतन है वो कम होता, तो जो इजाफी की के हरूफ थे उनको हमने छोड़ देना था। लेकिन जब हमारे पास ऐसा हो कि जो हमारी की है उसके हरूफ की तादाद कम है, तो हम उसको दोहरा देते हैं और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास की बनती है, जो कलीद बनती है, इसको इंटरिम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट बना वो इंटरिम साइफर टेक्स्ट है। और जो हमारे पास असल मतन था उसको फिर हम तब्दील कर लेंगे किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो जब हम इस तरह की के मुताबिक करेंगे तब्दील उसको साइफर टेक्स्ट में, तो ऐसा साइफर टेक्स्ट जो है वो इंटरिम साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये तारीफ़ जो है वो अहम है इम्तहान के नुक्ते के हवाले से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा विगेनियर साइफर का जो तरीका है वो क्या है और किस तरह से हम इसमें अपने सादा इबारत को साइफर इबारत में तब्दील करते हैं और फिर दोबारा से साइफर इबारत से सादा इबारत में किस तरह से उसको लेकर आते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।